तो क्या हाल है दोस्तों। सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो भाई लिवरपूल फुटबॉल क्लब की ना एक कहावत, मुझे हिंदी कहावत याद आती है कि आसमान से गिरे खजूर पे अटके। जी हाँ, राउंड ऑफ 16 के मैचेस स्टार्ट हो गए हैं भाई यूएफा चैंपियंस लीग के। और कल मैच था भाई गैलाटासराय और लिवरपूल के बीच, गैलाटासराय के घर में यानी कि टर्की में। और उम्मीद थी कि भाई लिवरपूल फैंस, मेरे जैसे लिवरपूल फैंस की, हम जो है प्रीमियर लीग में इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहे, लेकिन क्या पता वो चैंपियंस लीग में हम थोड़ा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर लें। उम्मीद थी, क्योंकि भाई उम्मीद पे दुनिया कायम है। लेकिन यहाँ पर लिवरपूल कहता नहीं भाई, हम फैंस की उम्मीदों को इतना अच्छा नहीं होने देंगे भाई, उनको ओवरशैडो कर देंगे। और कल ऐसी परफॉर्मेंस रही कि गैलाटासराय ने अपने ही घर में लिवरपूल को भाई 1-0 से हरा दिया है पहले लेग में। अब दूसरा लेग 2-3 दिन बाद होगा, एक दिन बाद होगा, तो उसमें पता लगेगा एनफील्ड में कि लिवरपूल कितने पानी में है। लेकिन अगर कल की परफॉर्मेंस की बात करें तो लिवरपूल बहुत ही खराब रहा भाई। पहले तो ना प्रीमियर लीग में अब वो पता नहीं 5वें 6ठे नंबर पर है, बहुत खराब प्रदर्शन रहा है। लेकिन यहाँ पर उम्मीद थी कि अच्छा प्रदर्शन करेगा, लेकिन यहाँ पर भी बेकार लचर प्लेयरों की परफॉर्मेंस। ठीक है, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि भाई वो लिवरपूल के बंदे हैं, डिफेंडिंग चैंपियन है भाई, इंग्लिश प्रीमियर लीग टाइटल जीता है पिछले साल। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा, लेथार्जिक लेजीनेस परफॉर्मेंस रही यहाँ पर लिवरपूल के प्लेयर की। अगर बात करें भाई, यहाँ पर डिफेंस यूनिट भी हमारा बहुत खराब रहा। वर्जिल वैन डाइक थके थके सके, कोनाटे तो भाई वो होता है ना ब्रेन फेड हो गया इनका मोमेंट। ठीक है ना, करकेज भी कभी अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं किसी मैच में, किसी मैच में अच्छा नहीं देते। लेकिन यहाँ पर सिरदर्दी वाली थी हमारी मिडफील्ड, जहां पर मैकलिस्टर बहुत खराब। पता ही नहीं भाई मैकलिस्टर का तो ये वाला सीजन क्या जा रहा है। ग्रेवनबर्ग का भी बहुत खराब परफॉर्मेंस, ग्रेवनबर्ग का बस ग्रेवनबर्ग से शूट करवा लो, पासिस पुसिस तो पूछो ही ना भाई इस सीजन में। और सबोजलाई का सरप्राइजिंगली ये वाला मैच बहुत खराब रहा। और फॉरवर्ड की तो बात ही कहाँ, जब बॉल ही नहीं आएगी तो फॉरवर्ड भी भाई क्या करेंगे, वो भी लाचार बैठे रहेंगे। ह्यूगो एक्टिके को चांस मिला, बन एंड डस्टेड। मोहम्मद सलाह टाटा बाय बाय कर देगा भाई इस सीजन के बाद, जैसा खेल रहा है। और बहुत बुरा परफॉर्मेंस। हालांकि अगर देखोगे ना शुरुआती मैच भाई 10-15 मिनट में बहुत अच्छा खेली थी लिवरपूल। पहला चांस भी फ्लोरिन विर्ट्ज को मिला, वो भी इंजरी के बाद आए थे, लेकिन वहां पर भी परफॉर्मेंस उसका खराब। एक दो चांस फ्लोरिन विर्ट्ज को मिले, मोहम्मद साला को मिले, लेकिन वो बिल्कुल ही उन्होंने एक तरीके से हग दिया पिच में। लेकिन अगर बात करें गैलाटासराय की, गैलाटासराय लेकिन बहुत बढ़िया खेला। मेरे ख्याल से गैलाटासराय कम से कम यहाँ पर 2 गोल कर सकता था, यानी कि 1 गोल और कर लेता तो मेरे ख्याल से ये वाला लेग यानी कि डन एंड डस्टेड हो जाता, फिर बाहर ही हो जाता लिवरपूल, क्योंकि 2 गोल्स का मार्जिन बहुत ही होता है। लेकिन भाई यहाँ पर दोबारा से लिवरपूल ने कहाँ गोल खाया, वही सेट पीसेस में। भाई लिवरपूल के जो प्लेयर है ना, सेट पीस तो मार नहीं पाते लेकिन खा पाते हैं भाई। अगर देखो ना, कल भी 7वें मिनट में भाई जो कॉर्नर मिला गैलाटासराय को, गैलाटासराय कॉर्नर में अपना गोल कन्वर्ट कर दिया। भाई कितने इस सीजन में देख लिए कि सेट पीसेस में गोल होते हुए, चाहे वो फ्री किक को मेनली आपका गोल हो रहा है यहाँ से कॉर्नर से। और यहाँ पर भी 7वें मिनट में 1-0 का गोल उन्होंने किया। लेकिन उसके बाद भी भाई ओशिमेन को बहुत चांसेस मिले, मेरे ख्याल से 2 या 3 ओशिमेन को चांसेस मिले, और हेडर तो बहुत ही अच्छा था। लेकिन एक गोल ऑफ साइड हो गया वो, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर लग रहा था कि वो ऑन साइड था, लेकिन फिर भी शुक्र वीएआर ने या फिर जो रेफरी वगैरह थे उन्होंने ये गोल नहीं दिया, वरना 2-0 हो जाता, बहुत बुरा हो जाता। और एंड में भाई पहले हाफ में मेहमद आशवाली ने बहुत अच्छे सेव किए मेरे ख्याल से। ठीक है ना, 2-3 यहाँ पर टच पॉइंट मारे, वो फिंगर टिप्स टच हुई, अगर वो ना होता तो गोल हो जाता। और अंत में आते आते प्रेशर सोख लिया भाई गैलाटासराय के डिफेंडर्स ने, बहुत तगड़ा खेले। और मिडफील्डिंग जो साइड थी ना, वो गैलाटासराय की बहुत बढ़िया खेली भाई, छका दिया उन्होंने इतने महंगे मिडफील्डर को। अब ऐसा लगता है कि भाई 400 मिलियन पाउंड्स जो इन्होंने, यूरोज लगा लीजिए, जो भी इन्होंने स्पेंड किए लिवरपूल में, वो गू खाते में चले गए। कल का परफॉर्मेंस बहुत ही खराब रहा भाई। अब देखो क्या होता है, क्योंकि अब है एनफील्ड में मुकाबला। अब देखो यहाँ पर अगर लिवरपूल जो है पहला गोल मार देती है एनफील्ड में, तब तो है उनके पास चांसेस यहाँ पर लीड लेने को लिए दूसरे लेग में। लेकिन कहीं भाई गलती से, भगवान ना करे, गैलाटासराय ने अगर ओपनिंग शुरुआत कर दी भी एनफील्ड में, तो पूछो ही ना हमारा हाल, तब तो हम 100% हार रहे हैं।
क्योंकि यहाँ पर ना पिछले सीजन में हम कमबैक देखते थे लिवरपूल साइड का। वो वैन डाइक लास्ट गोल मार देते थे, आपके गोमेज लास्ट गोल मार देते थे, डिफेंडर्स कभी ना कभी वो इंपॉर्टेंट मिलता था वो चांस। लेकिन इस सीजन भाई हम गोल खा रहे हैं लास्ट मिनट में, चाहे वो वेस्ट हैम हो, क्रिस्टल पैलेस हो, हर से लास्ट मिनट में हम गोल खा रहे हैं। तो यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा। और मुझे नहीं लगता भाई अगर ये वाला लेग हार गए ना, ये वाला लेग हार गए और प्रीमियर लीग से तो हम टॉप 4 से तो बाहर ही हैं, तो मुझे नहीं लगता भी आर्ने स्लॉट की जगह बचेगी इस सीजन में। क्योंकि आर्ने स्लॉट ने बहुत ही एक तरीके से ना टाइम ले लिया है यार। लिवरपूल मैनेजमेंट भी काफ़ी नर्म है, लेकिन अगर कोई बार्सिलोना या रियल मैड्रिड जैसा क्लब होता ना, तब तक तो अभी तक टाटा बाय बाय कर देता भाई आर्ने स्लॉट ने। लेकिन यहाँ पर पेशेंस रख रहे हैं अभी लिवरपूल। अगर यहाँ पर लिवरपूल जो है 16 से जीतकर 8 में पहुंचता है ना, तो यहाँ पर कुर्सी बची रहेगी आर्ने स्लॉट के। लेकिन नहीं, अगर वहां पर बाहर हो गया तो टाटा बाय बाय हो सकते हैं इस सीजन के एंड में। लेकिन भाई अगर मान लो लिवरपूल 16 से 8 में आ गया, तो भाई 8 में आपको पीएसजी या चेल्सी से मुकाबला करना पड़ेगा। चेल्सी से तो चलो हम कैसे ना कैसे कर लेंगे, लेकिन पीएसजी से भाई, डिफेंडिंग चैंपियन से, जो लीग 1 में भी पहले नंबर पर चल रही है, उससे कहाँ खेल पाएंगे हम। जिस तरीके से ऐसी परफॉर्मेंस दे रहे हैं ना गैलाटासराय से, हम ऐसी परफॉर्मेंस करके हार रहे हैं, मुझे नहीं लगता अगर टॉप 8 में भी पहुंचे तो उससे आगे तो कतई ही नहीं जाएंगे। हालांकि गैलाटासराय में बात करूं, घर में उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, लेकिन अगर वो अवे खेलते तो बहुत खराब रहता है। अगर यूवेंटस का देखे, वो 10 मैन डाउन थे, फिर भी यूवेंटस अपने घर में गैलाटासराय अपने अवे से 3-2 से हारा था, 10 मैन डाउन यूवेंटस से। तो होप है भाई यहाँ पर। मेरे ख्याल से अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो लिवरपूल को मैं 55% दूंगा और गैलाटासराय को 45% दूंगा ये वाला सेकंड लेग जीतने के लिए। क्योंकि आपको पता है कि एनफील्ड में हमेशा यू नेवर वॉक अलोन भाई, इतने बढ़िया समर्थक है ना लिवरपूल के, चाहे हार भी रही हो, जैसे मर्जी कर रहे हो, लेकिन आपका साथ नहीं छोड़ते। एज ए 12th मैन या फिर 12th प्लेयर आपके साथ खेलेंगे वो, और पूरा यहाँ पर माहौल तगड़ा होने वाला है। लिवरपूल में आखिरी चांस है मेरे ख्याल से आर्ने स्लॉट के लिए अपनी कुर्सी बचाने का। अगर कुछ थोड़ा बहुत कर ले तो बच जाएगी, नहीं तो वो भी भाई दूसरों की तरह टंग जाएगा। तो भाई उम्मीद करते हैं मेरे जैसे लिवरपूल फैन के लिए कि कहीं ना कहीं से वो जीत लेकर आ जाए, और यहाँ पर जो है चैंपियंस लीग की होप अभी भी अलाइव रहे हमारी इस दूसरे लेग के बाद। और उम्मीद करते हैं मेरी ऐसी जानकारी जानने के लिए भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तब तक के लिए जय श्री राम, ओके बाय।